बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ जी मटन कौरमा। प्रेशर कुकर में यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल का लिया है। 2 बड़े साइज़ के प्याज इसमें डाल देंगे, प्याज़ों को ब्राउन करेंगे। 1 पाव के करीब ये प्याज है। 1 किलो गोश्त से मैं ये बना रही हूँ कौरमा। चीज़ें भी उसी हिसाब से मैं बता रही हूँ। प्याज़ों को ब्राउन करेंगे। आंच नीचे आपने दरमियानी रखनी है। ज़्यादा तेज़ आंच पे करेंगे तो प्याज सही तरह से अच्छा गोल्डन ब्राउन नहीं होगा। प्याज हमारा यहाँ पे गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। साथ साथ इस तरह से आपने हिलाते जाना है, छोड़ नहीं देना, क्योंकि प्याज का रंग कलर जो है वो एक जैसा आए सारा। इसको ब्लेंडर में नहीं पीसेंगे, कूंडी में या हमाम दस्ते में पीसेंगे। इसकी पेस्ट नहीं बनानी है। हमें दानेदार ग्रेवी चाहिए तो इसी तरह से बनेगी। कूंडी में इसको पीसेंगे तो। चूल्हा बंद करके अब इसको निकाल लेते हैं। इतना ही ब्राउन करना है इसको। अब उसी ऑयल में थोड़े से खड़े मसाले डाल देते हैं। 2 तेज़पात हैं, 1 टुकड़ा दालचीनी का है, आधा फूल जवित्री का है, 2 बड़ी इलायची हैं, 3 छोटी इलायची हैं, 7 से 8 काली मिर्चों के दाने हैं। इतने ही मैंने लौंग लिए हैं। इस मसाले को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक यहाँ पे फ्राई हो चुका है। ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का सा फ्राई किया मैंने इसको। लहसुन का कच्चापन ख़त्म किया है। अब इसमें मटन शामिल कर देते हैं। 1 किलो मटन है, अच्छी तरह से वॉश करके ब्लड इसका निकाल दिया मैंने सारा। इस छन्नी में मैंने डाल के रख दिया था। तेज आंच करके मटन को फ्राई करते हैं। मटन को मैंने 6 से 7 मिनट के लिए फ्राई किया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल देंगे, 2-3 सिप के बराबर डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। इससे मसाले डाल लेते हैं। 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च है, हाफ टेबल स्पून नमक है। नमक आपने अपने हिसाब से डालना है। 1 टीस्पून हल्दी है। मसालों को भूनेंगे गोश्त के साथ। हाफ टेबल स्पून क्रश किया हुआ ज़ीरा है, मोटा पिसा हुआ। भून लेते हैं मसालों को। मसाले यहाँ पे भून चुके हैं अच्छे से। जो प्याज हमने पीस के रखी है वो डाल देते हैं इसमें। प्याजों को भी थोड़ा सा भूनेंगे। प्याजों की भुनाई करके यहाँ पे चूल्हा आस्ता कर देंगे, बिल्कुल स्लो कर देंगे। और 1 कप दही का शामिल कर देंगे। दही फेंट के नहीं आपने डालना, फिटा हुआ दही नहीं डालना, वरना दानेदार का कौरमा नहीं आपका बनेगा। अच्छे से मिक्स कर देंगे हल्की आंच पे। दही यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो चुका है, ये देखें, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा दही। अब यहाँ पे 1 गिलास पानी का डाल देंगे। और 15 मिनट का प्रेशर लगाएंगे। प्रेशर का ढक्कन बंद कर देते हैं इस तरह से। विसल लगा देंगे। 1 विसल बोलने के बाद टाइम नोट करेंगे, 15 मिनट का टाइम लगा देंगे। आंच दरमियानी कर देते हैं नीचे। 15 मिनट के टाइम के बाद इसका मैंने स्टीम सारी निकाल दी है। अब इसको ओपन करते हैं।
यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला शामिल कर देते हैं, मिक्स करते हैं अच्छे से। बहुत ही कमाल का ये कौरमा बनता है। आप नान के साथ खाएं, गरम गरम खमीरी रोटी के साथ खाएं, खाकर आपको मज़ा आने वाला है। अब इसको डिश आउट करते हैं। देखें कितना कमाल का हमारा कौरमा बना है। ऐसे तो आपको पता नहीं चलेगा, जब आप बनाएंगे फिर ही आपको पता चलेगा कितना कमाल का ये कौरमा बनता है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।